नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक सही करियर का चुनाव कैसे किया जाए। खास तौर पे सही करियर का मतलब सही कोर्स का चुनाव होना जरूरी है। आज के समय में जो पढ़ाई करनी होती है या कोई कोर्सेस आप चूज करते हैं, उससे आपको एक बेहतर नौकरी मिल सकती है, बेहतर ऑप्शन बन सकता है, यानी कि एक बेहतर करियर बन सकता है। लेकिन आप कहीं ऐसे छलावे में आप ऐसा कोर्स कर लेते हैं, बाद में आपको ऐसा हो कि आपको उस कोर्स को करके आपका पैसा भी बर्बाद हो, समय भी बर्बाद हो और आपको कोई फ़ायदा न मिले, तो ऐसे कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट में आपको बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, विदेशी कॉलेज के नाम पर आप लोगों को बहुत मोटा ठगा जा रहा है। ऐसे अमेरिकन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दिखाकर बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि MBA, ऑनलाइन MCA या फिर DBA या फिर बहुत सारे डॉक्टरेट डिग्रियां, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं जो बताया जाता है कि विदेश से यानी फॉरेन से मान्यता प्राप्त है और वो ऑनलाइन कराया जा रहा होता है। और उस डिग्री को अगर आप वेरीफाई करें तो न UGC से रिकॉग्नाइज होता है, न AIU से रिकॉग्नाइज होती है। तो इससे क्या होता है कि उस सर्टिफिकेट या उस डिग्री की वैल्यू इंडिया में कहीं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कहीं पे भी मान्य नहीं होता। वैसे तो प्राइवेट वाले आपकी नॉलेज देखकर हो सकता है आपको प्लेस कर ले, अदरवाइज गवर्नमेंट में कहीं पे भी मान्य नहीं होता, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट्स या डिग्री प्रोग्राम होते हैं अक्सर देखा जाता है तो UGC से रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। यानी कि साथियों, अगर आपको इस चीज़ के बारे में बारीकियों समझना होगा तो हम इस वीडियो में बता देते हैं कि जो कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। अगर आप गलत जगह पैसे भी लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते कॉलेज का, क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से इस पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो रोका जा सके, क्योंकि उसके टर्म एंड कंडीशंस में बहुत सारे बारीक लेटर्स में लिखे गए होते हैं जिनको आप पढ़ते नहीं हैं। बाद में आपको पता चलता है वो हमने तो पैसे दे दिए, फीस जमा कर दिए जो नॉन रिफंडेबल होती है और वो आपका पैसा डूब जाता है। तो इससे पहले कि आपको एक बेहतर कोर्स चूज करने से पहले आपको सारे कोर्सेज को पहचानना होगा कि ये कोर्सेज जहाँ से कराई जा रही है क्या ये सही से मान्य है, क्या ये इसकी रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है, फ्यूचर में क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी बातें। तो साथियों, चलिए हम एक एक कोर्स को चूज़ करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं, चाहे MBA हो या BBA हो, इन कोर्सेज में की UGC रिकॉग्निशन होना चाहिए। बिना UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स करते हैं MBA या BBA तो वो मान्य नहीं होगा, जैसे कि BA, BCom, BSc, ये सारे कोर्सेज भी UGC रिकॉग्नाइज्ड होने पे चल सकता। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस की बात करता है कि डिस्टेंस में हम कराएंगे तो मात्र UGC रिकॉग्नाइज्ड होने से वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, उसके लिए DEB का अप्रूवल भी होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी को। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहते हैं तो UGC के लिस्ट में आप जाके देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये यूनिवर्सिटी अवेलेबल है या नहीं है। ये चीज़ें आपको सबसे पहले तो जो दी हुई वेबसाइट है ugc.ac.in, उसमें आप जाकर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट में। खास तौर पे बहुत सारे ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं जिसको कि आपको UGC की वेबसाइट पे दिखाई देता है फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट, उस पर आप भूल कर भी उन यूनिवर्सिटीज या उन कॉलेज से एडमिशन नहीं करना है। कभी भी आप अपने मोटे पैसे को वेस्ट मत कर लीजिएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको करना ही है तो कोई इंस्टीट्यूशन से ऐसे छोटे सस्ते और अच्छे वाले कोर्सेज जहाँ पे कि आपको नॉलेज दिया जाता है, जैसे हमारे दीप्ति स्किल एजुकेशन आपको एक बेहतर सर्टिफिकेट कंप्यूटर और डिप्लोमा कोर्सेज चलाती है जिसके माध्यम से एक बेहतर नॉलेज आपको मिल सकता है। तो उसी तरह से अगर आप नॉलेज को केवल प्रीफर कर रहे हैं तो कोई भी आप कोर्स चूज कर सकते हैं, कहीं का भी जहाँ पे आपको नॉलेज बढ़िया मिल रहा है वो कोर्स आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्टिफिकेट और डिग्री की बात आती है, वहाँ पे डिग्री प्रोग्राम्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करना आपके लिए बेहतर होने वाला चाहिए।
उसके बाद आती है टेक्निकल कोर्सेज, जैसे बीटेक हो गया और एमटेक हो गया। इन कोर्सेस में बीसीए और एमसीए, इन सारे कोर्सेज का टेक्निकल काउंसिल से अप्रूवल होना चाहिए। एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी का अप्रूवल ज़रूरी है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, कॉलेज है तो उसको एआईसीटी का अप्रूवल होता ही होता है। अगर आप एक बार चेक करिए, एआईसीटी का वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिए कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद आता है आपका लॉ से रिलेटेड कोर्सेज, जैसे कि एलएलबी या एलएलएम का कोर्सेज। तो एलएलबी और एलएलएम का कोर्सेज उसी कॉलेज से करिए या उसी यूनिवर्सिटी से करिए जहाँ पे बार काउंसिल बीसी का अप्रूवल्स हो। बार काउंसिल का अप्रूवल नहीं है तो वहाँ से एलएलबी करने का कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड, जैसे फार्मेसी कोर्सेज, फार्मास्यूटिकल कोर्सेज जैसे डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी, इन कोर्सेज के जो अप्रूवल्स होता है फार्मेसी काउंसिल हर स्टेट में बनाया जाता है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फार्मेसी काउंसिल्स का मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये फार्मेसी काउंसिल से कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके अप्रूव्ड हुए आप कोई भी डी फार्मा या बी फार्मा कोर्सेज करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे कॉलेज में कभी भी भूल कर भी एडमिशन मत लीजिएगा। आप ये सबसे पहले पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल्स आप चेक कर लीजिएगा कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी पीसीआई से आप अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद आता है मेडिकल के कोर्सेस। बहुत सारे लोग मेडिकल के कोर्सेस के लिए नीट का प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, नीट का प्रिपरेशन करने के बाद ही कॉलेज में जो एडमिशन के लिए सीट अलॉट की जाती है, जिसकी जितनी मेरिट्स होती है एग्जामिनेशंस का, उसी हिसाब से सीट का आपको कॉलेज से प्रीफर कराया जाता है नीट के जरिए। बट इसमें क्या होता है, देखिए नीट में खास बात क्या होती है कि आपको बिना नीट दिए किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एजेंट या वो लोग हैं जो कि विदेशों से करवा देते हैं, डायरेक्ट एडमिशन करा देते हैं। इसमें आपको बहुत सारी जांच परख करना होगा। उसके बावजूद भी अगर कर भी लेते हैं तो उसका फिर एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम, एग्जिट का एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका लाइसेंस इंडिया में एक्टिव होगा। अदरवाइज आपका विदेशों से किया हुआ एमबीबीएस या फिर एमएस या एमडी कोई भी डिग्री कोर्स मान्य नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको इस तरह के कोर्सेज होगा। अगर आप ऐसे मेडिकल के कोर्स आयुष से रिलेटेड, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी का कोर्सेस कहीं से कर रहे हैं तो उसमें भी कॉलेज का आपको चेक करना होगा कि क्या ये कॉलेज आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है या नहीं है। जब तक ये कॉलेज उनकी लिस्ट में नहीं होगा तो ये सारे कोर्सेज, चाहे बीएमएस हो या बीएचएमएस हो या आपका सिद्धा मेडिसिन या नेचुरोपैथी कोर्सेस हो, बीएनवाईएस हो, ये सारे कोर्सेस मान्य नहीं होंगे। इसलिए इस चीज़ को पहले ही आप चेक करके ही आप फीस जमा करिए या एडमिशन लीजिए। बात आती है एमबीबीएस या एमएस या एमडी कोर्सेज की बात, तो उसके लिए नीट का एग्जामिनेशन सबसे प्रीफर होता है। कुछ लोग नीट एग्जामिनेशन के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन कॉलेज को आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है। ऐसा होता है कि मेरिट नहीं आती है, बहुत कम आती है, उसके बावजूद भी कई ऐसे कॉलेज में लोग डोनेशन के नाम पे फर्जी एडमिशन्स करा देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारी सीट है ही नहीं, ये फर्जी पेमेंट और फीस ली गई है। तो इस तरह से भी आपको पूरा सावधान रहना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आप फीस जमा कर रहे हैं तो आपको चेक करना भी आप ही का काम होने वाला है, क्योंकि ये कॉलेज या एजेंट या जो दलाल होते हैं ये लोग करते क्या है कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ फ्रॉड कर रहे हैं। उनके एक बार पैसे चले गए आपके तो उनसे पैसे निकलवा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए साथियों, इस चीज़ से आप हमेशा अलर्ट रहिए और समझ बूझ कर ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि एजुकेशन का स्कैम बहुत सारा हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, जैसे आप 2014-15 की बात है, IIPM अरिंदम चौधरी का जो आप लोग न्यूज़ पे सर्च कर लीजिए, खैर ये न्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है।
उसमें आपको कितना स्कैम किए सर्टिफिकेट, कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं, कोई बाहर से कोई विदेशी जगहों पे दिखाकर लाखों रुपए कलेक्ट किए जा रहे थे। तो इस चीज़ के जरिए बच्चों को बहुत सारे स्टूडेंट से मोटे पैसे कलेक्ट कर लिए जा रहे थे। और ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े ऐड में, जैसे न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे जगहों पे देखकर वो लोग आकर्षित हो जाते हैं कि यार इतना ब्रांडेड जगह पे एडवर्टीजमेंट करा रहा है तो शायद ये बढ़िया ही होगा, इस तरह की लोग सोच रखना। जबकि न्यूज़ में दिखाया गया चीज़ें कहीं पे ना कोर्ट में साबित की जाती है। आप लोगों ने जानते होंगे कि न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी न्यूज़पेपर में हो या न्यूज़ मीडिया वगैरह जगहों पे, मल्टीमीडिया जगहों पे बताई गई बातों को प्रूफ या फिर एविडेंस के रूप में रखना मुश्किल होता है, मतलब एविडेंस प्रोसीड नहीं किया जाता, ऐसा कोर्ट का अवधारणा है। तो इसलिए आप लोग इस तरह के ऐड पर आकर्षित मत होइए। अपने स्तर से ऑफिशियल वेबसाइटों पे जाकर आप पूरी तरह से, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर आप पूरी तरह से जांच परख कर लीजिए। उसके बाद ही आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार का सहायता या हेल्प चाहिए या जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बात करके हमारे काउंसलर से बेस्ट एडवाइस आप ले सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक कैरियर काउंसलिंग के तौर पे काम करती है। अगर आपको किसी प्रकार का कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन और बेहतर इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।